और पीएम मोदी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक बार फिर से हम इंडिया न्यूज संवाददाताओं के पास चलेंगे क्योंकि 8 राज्यों की 49 सीटों पर इस वक्त मतदान को लेकर बहुत से अपडेट्स मिल रहे हैं। हमारे साथ अमेठी से आरजू सेठ जुड़ी हुई हैं, जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर जहां इलेक्शंस हो रहे हैं नासिर खान हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ ही साथ लखनऊ जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है, अभिषेक सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके रुख करेंगे, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी अपडेट देंगे। लेकिन अभिषेक, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बहुत से बड़े बयान दिए, और जब खास इंटरव्यू में उनसे पूछा गया अभी लास्ट में ही कि अगर 400 सीटें जीत जाती है एनडीए तो क्या पीओके भारत में मिल जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहां के लोग तो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। इंडिकेशंस क्या हैं और राजनाथ सिंह के समर्थन में चीजें कैसी हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ लखनऊ वो सरजमी है जहां पे लोगों का राजनीतिक रुझाव या रुझान एक तरह से कहा जाए या उनका झुकाव कहा जाए, वो बड़े लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जी पर रहा। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा और लखनऊ में चुनाव लड़ा, और भी कई जगह से वो चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन लखनऊ आकर के जो प्रेम उन्होंने कमाया और यहाँ के लोगों ने जो जुड़ाव उनसे पैदा किया, वो जुड़ाव एक परिपाटी के तौर पर आगे भी चलता रहा। उसके बाद लालजी टंडन चुनाव लड़े, फिर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और तब से राजनाथ सिंह का जिस तरह से यहाँ पर आना, जिस तरह से उनका स्वागत, उनका कैंपेन या कहा जाए यहाँ के लोगों की तरफ से, तो ऐसे चेहरों के लिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जीत का परसेंटेज भी उतना होना चाहिए। इसलिए जब भाजपा ने कहा 400 पार, तो राजनाथ सिंह ने कहा 5 लाख पार। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वो सिर्फ जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, वो चाहते हैं कि ये भी कीर्तिमान रहे, क्योंकि ऐसे चेहरों के लिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जीत का अंतर भी उतना ही मायने रखता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, लहर के विरोध में विधायक बने थे वो, कहा जाए तो जनता से बिल्कुल। और लखनऊ के लिए एक अलग नारा बीजेपी की ओर से दिया गया है, और वो ये है कि अब की बार राजनाथ सिंह 5 लाख पार। ठीक है, आप अभिषेक बने रहिए, आरजू सेठ के पास जाते हैं। आरजू, आपके पीछे महिलाएं मैं देख रही हूं तस्वीरों में, महिलाओं से बातचीत कीजिए। जितनी ताकत राजनीतिक दलों ने यहाँ पर झोंकी है, जितनी प्रतिष्ठा राजनीतिक दलों की दाव पर इस सीट पर लगी है, उतना ही उत्साह क्या वोटर्स में है, खासतौर पर महिला वोटर्स? बातचीत कीजिए आरजू। बिल्कुल, देखिए यहाँ से यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी है जो इस बार फिर एक बार चुनाव लड़ रही हैं। इसी के साथ ही उनके सामने केएल शर्मा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर कैंपेनिंग कर रही है, और नजर इस तरीके से आ रहा है जैसे वो चुनाव लड़ रही हो। फिलहाल महिलाएं मौजूद हैं, आखिर वो क्या समझती हैं और कैसे देखती हैं अमेठी के चुनाव को। मैम, वोट कर दिया है आपने, क्या कुछ मुद्दे थे जिनको ध्यान में आज वोट किया? नहीं समझे क्या दिक्कतें हैं अमेठी में, या फिर क्या आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है 5 सालों में अमेठी में? ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग बदलाव की तरफ देख रही हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्या कुछ तकलीफें अमेठी में? अमेठी में नाली उली का सही से बनती भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। हाँ, कचड़े बहुत हैं, हम लोग के यहाँ पटिया भी नहीं पड़ी हुई है, खुली नाली है, कचड़ा भरा रहता है। सांसद या फिर अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत नहीं करते? उनसे वो नहीं, हम तो किसी से नहीं बात किए हैं। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं मैम, अगर बात करें अमेठी की, क्या दिक्कतें हैं? ये बहनी हमारे सब समझ मना ही होता है। वोट डाला है? हाँ, वोट डाल। काम हुआ है कि नहीं? हाँ, जो कुछ हुआ था सब ठीक है। हमारे ये सब समझ मना ही आवत बोला। सांसद जी मिलने आती हैं आप लोगों से? आवत ही वह नहीं दिया बताई है, नहीं देगा, मगर ये चाहते हैं कि अमेठी का बदलाव हो। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब कोई कैसा हो, मतलब कोई ना कोई सबको मिलना चाहिए चांस। राहुल गांधी कहते थे अमेठी उनका परिवार है, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ से नहीं लड़के रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या एक धोखा लगा या फिर ठीक है कोई बात नहीं? ठीक है सब, हमको मोदी से भी कोई तकलीफ नहीं है,
राहुल से भी कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई तकलीफ नहीं। गरीबी इतनी है, इतनी परेशानियां हैं कि हम लोग क्या बताएं। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजदूरी भी नहीं है, दिहाड़ी भी नहीं है, सब मजदूरी भी लोहे की मशीन चला दिए, दिहाड़ी भी काम नहीं है, लोहे का मशीन काम कर रहा है, हैं? तो क्या करेगा मजदूर आदमी? हम लोग के कोई पढ़ाई लिखाई बच्चों नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं, तो कोई कारखाना नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हैं? मेहनत मजदूरी कहाँ से करेंगे? करें तो खाने को मिलता है। 5 साल में क्या कोई स्कूल इंडस्ट्री औरतों लोग को कुछ नहीं है कि औरतों लोग कुछ काम करें, अपना विकास करें, घर में बैठे बैठे कुछ काम करें, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। कैसे क्या करें, कैसे बिताएं? अब हम लोग कैसे बिता रहे हैं अब हम ही जानते हैं, नहीं तो ऊपर वाला जानता है। मौत के दिन पूरा कर रहे हैं और ये किसी से कह नहीं भी सकते। कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्यों पैदा किए हो? हैं? तो हम अपनी हिम्मत से बच्चे पैदा किए हैं और कमा के खिला रहे हैं हम अपना दोनों आमियाँ भी। बच्चों को लेकर रैली में भी कई बार बोला गया है, समझ रहे हैं आपकी बात। क्या कुछ मुद्दे हैं अमेठी के? अमेठी के मुद्दे तो वाकई सब ठीक है, हमको तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लगता है 5 साल में काम हुआ है। सांसद जी आप लोगों से मुलाकात करती हैं, सुनती हैं दिक्कतों को? हाँ, आती तो हैं बराबर। अच्छा, जुड़ी रहती हैं आप लोगों से? हाँ, जुड़ी रहती हैं। महिलाओं को लेकर क्या कुछ दिक्कतें हैं? सिक्योरिटी कैसी है अमेठी में? रात में आप लोग निकल पाती हैं? नहीं, सिक्योरिटी तो ठीक है, रात में हम लोग को निकलना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि रात में निकलें, और जब काम रहता है तो आदमी निकलता है। सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा तो है। क्या कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान में रखे थे जब वोट डाला था? आज वोट डाल दिया है आपने? एक बार दिखा दीजिए आप सभी लोग, एक बार अपनी उंगली करके निशान जो है वो दिखा दीजिए। तो देखिए तस्वीर है, लोकतंत्र का त्योहार है। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई ये मना रहा है। 18 साल के पहले वोटर्स जो हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी और यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे थे जो ध्यान में रखे थे जब वोट किया? ठीक ही तो ठीक ही है, क्या बताएं उसमें। नहीं, कोई दिक्कत अमेठी में आपको लगता है कि ये दिक्कत है जो सही होनी चाहिए? नहीं, हमें तो कुछ नहीं, कोई नहीं लगता है कोई दिक्कत है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उसका काम कैसा लगा? ठीक ही चल रहा है, काम तो ठीक ही है, उनका काम तो ठीक ही है। आप भी बता दीजिए। ठीक ही है। चलिए, तो देखिए साफ तौर पर महिलाएं यहाँ पर यानी मौजूद कि है, कुछ लोगों और की लोग भी हैं, बहुत उनसे भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। शिकायतें नहीं सर, हैं। वोट कर दिया आपने? आरजू, किसी भी कुछ पार्टी मुद्दे का हैं नाम अमेठी नहीं लेंगे, सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए। अमेठी के सांसद जी का कार्य और अमेठी के चौमुखी विकास के लिए हमने वोट किया है। अभी महिलाओं से बात हो रही थी तो कहने लगे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसको लेकर काम नहीं हो रहा है, तो आपको भी यही लगता है क्या? नहीं, रोजगार उसके लिए है जो रोजगार करना चाहता है। पता चलता है कक्षा 8 पास के लोग अब कहें कि बेरोजगारी है तो हम कैसे माने। हमारी भी एक बिटिया है, वो नोएडा में है, सर्विस कर रही है, प्राइवेट जॉब है। जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो अच्छी शिक्षा दीक्षा लेगा वो आगे बढ़ेगा। भाई आजकल कंपटीशन है हर जगह, आप भी मानते हैं, आपके भी न्यूज़ चैनल में ये है कि बगैर कंपटीशन का कोई वो नहीं है। पहले ये होता था कक्षा 8 पास कर लिया और रेलवे लाइन में स्लापर बिछाने के लिए काम मिल जाता था। अब तो हर जगह KG से लेकर 8 तक जो कंपटीशन चल रहे हैं बच्चों का, वहाँ अगर आप कंपटीशन में बीट करेंगे तो क्वालिफाई होंगे। लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि अमेठी की जनता इस बार बदलाव की तरफ देख रही है, ऐसा कुछ है क्या? अपोजिशन का तो ये स्थिति है कि मतलब मोदी बनाम सब कुछ अपोजिशन। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कहीं पत्ता भी हिले और गड़बड़ हो जाए तो मोदी को जब पत्ता हिल गया, ये पोजीशन है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अमेठी? माहौल अमेठी में बिल्कुल क्लियर है। स्मृति ईरानी कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी। उन्होंने पूरे 10 साल में 5 साल सांसद और 5 साल सांसद हारने के बाद पूरे अमेठी लोकसभा में प्रिय नेता हैं। वो हमेशा सबके बीच में रहती रही। 15 साल राहुल गांधी चुनाव लड़े, यहाँ सांसद रहे। वो कभी पलट के वो अपना परिवार कहते हैं, लेकिन परिवार है नहीं। ठीक है आरजू, आप रहिएगा, अगर आगे परिवार भी उनका अपडेट होता आपके तो जरिए एक दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। चूंकि आज 5वें चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच में चुनाव प्रचार भी हो रहा है। हम आपको लिए चलेंगे हरियाणा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है मंच पर, साथ ही साथ